अब बात करते हैं रेशियो की। तो यहां पे एक इंफॉर्मेशन दे रखा है A रेशियो B इक्वल टू 4:5, A रेशियो B इक्वल टू 4:5। इसका मतलब है कि A की वैल्यू 4 होगी तो B की वैल्यू 5 हो जाएगा। फिर यहां पे दे रखा है B रेशियो C इक्वल टू 3:2 मीन्स यहां पर B की वैल्यू 3 है और यहां पर C की वैल्यू 2 है। डन। आपसे जो इंफॉर्मेशन पूछा है वो पूछा है A रेशियो B रेशियो C फाइंड करने के लिए, मीन्स A रेशियो B रेशियो C फाइंड करने के लिए आपसे इंफॉर्मेशन पूछा है। एक चीज ध्यान रखना, यहां पर B की वैल्यू आपकी 5 है और यहां पर B की वैल्यू आपकी 3 है। अब दोनों जगह इस क्वेश्चन में दो जगह B है तो दोनों की वैल्यू B की अलग अलग तो नहीं हो सकती, B की वैल्यू एक ही हो सकती है। तो आपको इसको फाइंड कैसे करना होगा, आप इसका मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, 4 3 जा 12, जो 12 आएगा वो A की वैल्यू होगी। जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 12 मीन्स A की वैल्यू आ जाएगी 12। डन। और यहां पर आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लास्ट की वैल्यू 5 2 जा 10, मतलब ये आएगी C की वैल्यू। जब लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो C का आएगा, फर्स्ट वाले का मल्टीप्लाई करोगे तो A का आएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आप कर दोगे इन दोनों का तो आ जाएगा आपका बीच का वैल्यू मीन्स B का वैल्यू। तो A रेशियो B रेशियो C आ जाएगा 12:15:10। क्लियर मैंने क्या बोला? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा आपका 12:15:10। आपको करना क्या है, पहले कंडीशन पे आप अगेन एक बार मैं बोल रहा हूं, आप समझिएगा पॉइंट। पहला पॉइंट होगा कि अगर आपको A की वैल्यू निकालनी मींस फर्स्ट अल्फाबेट का इंफॉर्मेशन निकालना है तो आपको इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 और 3 का, 4 और 3 का आ गया 12। अब लास्ट निकालना होगा मींस लास्ट अल्फाबेट निकालना होगा, C निकालना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 2 जा 10 यहां पे आ गया, और बीच का निकालना होगा B की वैल्यू, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 5 3 जा 15, ये आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां तक रेशियो का पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना, आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है A रेशियो B। अब यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट, A रेशियो B इक्वल टू 3:5, B रेशियो C इक्वल टू 2:1 और C रेशियो D 3:4। मैंने क्या बोला था कि अगर इन सब में फर्स्ट अल्फाबेट चाहिए मींस फर्स्ट अल्फाबेट कौन सा होगा, A B C D में कौन सा अल्फाबेट फर्स्ट होगा, A मींस इन सब का आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये A की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा क्या है, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, तो आपका आ जाएगा A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ठीक है, इन सब का मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, ये आ जाएगा 18। डन। A का आ गया। अब लास्ट मुझे निकालना मींस D की वैल्यू निकालना है, तो मुझे लास्ट के लिए इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 मींस D की वैल्यू आ गई 20। अब भी केयरफुल सोचना, वहां पे सिर्फ B एक एक्स्ट्रा वेरिएबल था तो हम लोग यहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, बट यहां पे B और C दो एक्स्ट्रा वेरिएबल है, तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे आप बात समझिएगा। फर्स्ट एंड लास्ट की वैल्यू तो आ गई 18 और 20। अब मुझे निकालना है B और C की वैल्यू। B और C की वैल्यू निकालेंगे कैसे? B के लिए आपको क्या करना है, 5 2 और 3 इस तरह का क्रॉस रखना, 5 फिर 2 और 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये आ गया 30। डन। और उसके बाद ये B की वैल्यू आ गई, और उसके बाद अगर आपको C की वैल्यू चाहिए तो इसको आप करेंगे 5 × 1 × 3, 5 1 जा 5 × 3 हो गया 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 18 30 15 20, 18 30 15 20। अच्छा, ये किसी भी डिजिट किसी और डिजिट से भी डिविजिबल हो तो इसको कैंसिल आउट करिएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से ये नहीं कटेगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 18 20 15 और 10। क्लियर? तो ये आप समझिएगा, मैं दोबारा समझा रहा हूं, इसको आप नोट डाउन कर लेना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को समझा रहा हूं, समझिएगा, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन को तेजी से करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला है इसमें आप दोबारा समझ लेना। A रेशियो B, इस क्वेश्चन को समझते हुए चलना क्योंकि क्वेश्चन इस बेस पे आएगा आपके एग्जाम हॉल में। A रेशियो B इक्वल टू 3:5, B रेशियो C इक्वल टू 2:1, C रेशियो D इक्वल टू 3:4। यह है इंफॉर्मेशन। आपको अल्फाबेट A निकालना है तो इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो,
ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालना है, इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 2 जा 6, 3 जा 18। ये फर्स्ट अल्फाबेट निकल गया, लास्ट अल्फाबेट निकालो डी, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये आ गया 20। अब मैंने आपको क्या बताया, अब बी और सी निकालने की जब भी इंफॉर्मेशन वैल्यू है कि बी और सी कैसे निकालते हैं, तो इसका आप मल्टीप्लाई करो इस तरह, 5 फिर एक डिजिट छोड़ दो सामने वाला, फिर 2 और 3, 5 2 जा 10, 3 जा 30, बी की वैल्यू आ गई 30। और उसके बाद अब आपका जब सी की बात आए तो इसका मल्टीप्लाई करो, 5 1 जा 5 इंटू 3, 5 1 जा 5 इंटू 3 हो गया 15। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 18 रेशियो 30 रेशियो 15 रेशियो 20, 18 रेशियो 30 रेशियो 15 रेशियो 20, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है फिर अगेन वही क्वेश्चन कि ए रेशियो बी इक्वल टू 7 रेशियो 9, ए रेशियो बी इक्वल टू 7 रेशियो 9 और बी रेशियो सी इक्वल टू 15 रेशियो 7, 15 रेशियो 7। तो आपसे पूछा गया है कि ए रेशियो सी बताओ। अब एक चीज ध्यान रखना, ए रेशियो सी के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है आपसे, ए रेशियो बी रेशियो सी नहीं पूछा गया है। तो मैंने आपसे बोला था कि अगर फर्स्ट टर्म निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, 15 और 7 का इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 7 होता है 105, 105। क्लियर। और सी निकालना है, यहां पर सी मींस लास्ट टर्म निकालना है, तो लास्ट टर्म के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 9 जा 63, 63। इसको भी कैंसल आउट कर दो और इसको भी कैंसल आउट कर दो, इसको भी कैंसल आउट कर दो और इसको भी कैंसल आउट कर दो। कैंसल आउट करो, 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 5 जा 35, ठीक है। और 3 2 जा और 3 1 जा, और ये हो जाएगा 7 5 जा, 7 5 जा और 7 3 जा, 5 रेशियो 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 5 रेशियो 3। ये इसमें ये भी इंफॉर्मेशन दिया है बट ये मिसप्रिंट है, तो ये आपका 5 रेशियो 3 हो जाएगा। 7 से फिर अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, 7 से अगेन कैंसल आउट हो जाएगा, 5 रेशियो 3। अब इसको दूसरा तरीका क्या है करने का, ये तो आपने निकाल लिया कि फर्स्ट एंड लास्ट निकालना होगा तो ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा तरीका क्या होगा, अगर ए रेशियो सी निकालना हो कभी भी, तो आपको मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई होगा 7 इंटू 15 और यहां पे हो जाएगा 9 इंटू 7। तो एक चीज देखो ना, ये रेशियो है ना, तो 7 से 7 तो ऐसे ही कट जाना था, 3 5 जा और 3 3 जा, तो 5 रेशियो 3 यहां पे डायरेक्ट आ सकता है, यहां पे मल्टीप्लाई ना करके। या आप इतने होशियार हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, तो 7 से 7 ऐसे ही कट गया, यहां पर 3 3 जा और 3 5 जा, 5 रेशियो 3 डायरेक्ट यहीं पर लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरह जा सकते हैं, लॉजिक माइंड में रखते हुए चलो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, ए रेशियो बी रेशियो। देखो इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आगे जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे टैकल करना है वो हमें आइडिया लगेगा, ठीक है। ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 4, ए रेशियो बी इक्वल टू 3 रेशियो 4 और बी रेशियो सी इक्वल टू 5 रेशियो 7 एंड सी रेशियो डी इक्वल टू 8 रेशियो 9। तो पूछा है ए रेशियो डी, ए रेशियो डी निकल नहीं जाएगा, देखो इजिली निकल जाएगा। स्टार्टिंग पूछा है और लास्ट पूछा है, तो इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इस साइड से जो कट रहा हो इस साइड से जो कट रहा हो, काटना है तो काट दो। तो ए रेशियो डी क्या हो जाएगा, ए रेशियो डी मतलब फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट। तो 3 से 3 टाइम, 3 3 जा, 4 से 2 टाइम, डन। तो क्या बचा, 5 2 जा 10 रेशियो 7 3 जा 21, 10 रेशियो 21, 10 रेशियो 21, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका 10 रेशियो 29 आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन अभी तो इजी से चल रहे हैं, अभी बहुत इजी से चल रहा है, आपको फोकस करते हुए चलना है, जब लेवल ऑफ डिफिकल्टीज बढ़ेगा तो। अब ये देखो x इक्वल टू 1/3 y गिवन है, अब थोड़ा सा यहां पे समझना, और y इक्वल टू आपको गिवन है 1/2 z। तो पूछा है x रेशियो y रेशियो z, ध्यान रखना क्या पूछा है। एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या, ये y इसके नीचे आ जाए x के इक्वल टू 1/3, या इसको ऐसे लिख सकता हूं x रेशियो y इक्वल टू 1 रेशियो 3, x डिवाइड का मतलब रेशियो, डिवाइड का मतलब तो 1 रेशियो 3।
ये हो गया। तो क्या इसको भी नहीं लिख सकता हूं y अपॉन जेड इक्वल टू 1/2, तो y रेशियो जेड इक्वल टू 1/2, ये भी हो गया, बात खत्म। x रेशियो y रेशियो जेड आपको फाइंड करना है, x की वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 1, ये तो हो गया। और z की वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, और y की वैल्यू निकालने के लिए इसका मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 1:3:6, ये आपका आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 1:3:6, यही आपका आंसर होगा। और किसी वैल्यू से वो डिविजिबल है ही नहीं, 1:3:6 आपका है प्रॉपर। चलिए यहां तक क्लियर होगा, आई होप सो। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, x इक्वल टू 4/5, ये आपको मालूम है, अभी बताया मैंने, x इक्वल टू 4/5y। और अब देखो 4/5y को क्या मैं x बाई वाई इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूं, या x रेशियो y इक्वल टू 4/5 लिख सकता हूं। जब आपका x अपॉन वाई था, x इक्वल टू 4/y था, ये इंफॉर्मेशन था, तो मैं इसको लिख सकता था x रेशियो y इक्वल टू 4/5, ऐसे लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं y इक्वल टू 3/z, तो y अपॉन z इक्वल टू 3/4, या y रेशियो z इक्वल टू 3/4, 3/4। और आपसे फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड क्या करना है, x रेशियो z, y की बात नहीं किया है, मींस फर्स्ट लेटर, फर्स्ट अल्फाबेट एंड लास्ट अल्फाबेट की बात कर रहे हैं। मींस ये और ये आपको बता चुका हूं, फर्स्ट एंड लास्ट अल्फाबेट निकालना है तो x रेशियो z आपको निकालना है। तो आपसे पूछा क्या है, 4 3 जा 12, रेशियो z 5 4 जा 20। या आप थोड़े से, मैं अगेन बोल रहा हूं कि थोड़े से आप अगर कैलकुलेशन पे अच्छी पकड़ है तो 4 से 4 ये कैंसल आउट हो गया, और इसको भी काटोगे तो ये आ जाएगा 3/5, 3/5, तो 4 3 जा 4 5 जा, तो ये आ गया 3/5 यहां से भी, तो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/5। कंफर्म मैंने क्या बोला, हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाते चलेंगे, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ये बेसिक कैलकुलेशन है, अगर इतना समझ गए आप तो फिर हम लोग धीरे धीरे फर्दर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो थोड़ा सा ना चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया। अभी तक तो हम लोग बेसिक से निकाल रहे थे, अब पैटर्न चेंज हो गया। एक इंफॉर्मेशन दे रखा है कि 3a इक्वल टू 5b इक्वल टू 6c। इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि जो भी इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर और इसके बराबर होगी, जो भी इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर और इसके बराबर होगी, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन है। और जो भी इसकी वैल्यू होगी इसके बराबर इसके बराबर होगी। और आपसे पूछ रखा है कि a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकाल दो भाई साहब, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू निकालो कि क्या होगा। अब एक बात बताओ, हम मैं a की वैल्यू कुछ ऐसा यहां पे रखूं, b की वैल्यू कुछ ऐसा रखूं, c की वैल्यू कुछ ऐसा रखूं कि यहां पर इसको कैलकुलेट करके जो भी है, इसको कैलकुलेट करके जो भी है, इसको कैलकुलेट करके जो भी है, दो तीनों के तीनों आंसर बराबर आने चाहिए। तो a की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहां पे कैलकुलेशन करें, और b की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहां पर कैलकुलेशन करें, c की वैल्यू क्या रखी जाए कि यहां पर कैलकुलेशन करने के बाद सबके आंसर बराबर है। तो a की वैल्यू मैं रख दिया 3 इंटू 1/3, a की वैल्यू 1/3, और b की वैल्यू रख दिया 5 इंटू b की वैल्यू 1/5, यहां पर 5 था तो इसको 1/5 के टर्म्स में, और c की वैल्यू रख दिया 6 इंटू, तो c की वैल्यू आ जाएगी, यहां पर 6 है तो 1/6। डन। 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, 5 से 5 कैंसल आउट, 6 से 6 कैंसल आउट, तो यहां पे आ गया 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। और यही इंफॉर्मेशन आपको ऊपर बोल रहा था कि भाई ये बराबर ये होना चाहिए। क्लियर। तो एक बात समझो कि जब मेरी a की वैल्यू आ गई, यहां पर a की वैल्यू आ गई 1/3, a की वैल्यू आ गई 1/3, रेशियो b की वैल्यू आ गई आपकी 1/5, और c की वैल्यू आपकी आ गई 1/6। अब रेशियो है, फ्रैक्शन में तो नहीं रहेगा, ये चीज ध्यान रखते हुए चलिएगा कि रेशियो है, फ्रैक्शन में तो नहीं रहेगा। तो इसको करेंगे कैसे, अब इसको करने का तरीका क्या है, 3 5 और 6 का एलसीएम लो, 3 5 और 6 का एलसीएम लो, तो 3 5 और 6 का एलसीएम होता है 30, एलसीएम होता है इसका 30, 3 5 और 6 का, इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो। एक चीज ध्यान रखना, रेशियो है तो सबको 30-30 गुना मैं बढ़ा रहा हूं, तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं घटाऊंगा भी तो सबको बराबर घटाऊंगा, और बढ़ाऊंगा भी तो सबको बराबर। तो मैं 30 से बढ़ा दिया, तो 3 से ये कितने टाइम, 10 टाइम, 5 से कितने टाइम, 6 टाइम, और 6 से कितने टाइम, 5 टाइम। तो ये आ गया अपना
जो अब फाइनल रेशियो आएगा यहाँ पे कि ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5 यहाँ पे रखोगे तो आंसर सेम आएगा। मींस इसका आंसर हो जाएगा 10, 6, 5, ऑप्शन नंबर बी। ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आ जाएगा 10 रेशियो 6 रेशियो 5। यहां तक क्लियर हुआ? आई होप सो क्लियर हुआ होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझो, इसको नोट डाउन कर लेना, फिर हम लोग फर्दर आगे करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लेना। अब इसको करने का तरीका क्या था? इतना लंबा प्रोसीजर है इसको करने का? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको करने का बहुत आसान सा तरीका है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप समझना थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं। इतना निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू आई थी, वो आई थी 10 रेशियो 6 रेशियो 5, 10 रेशियो 6 रेशियो 5, ये आया था। तो इसको करने का तरीका क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा ना, सबसे पहले हम लोग 3, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे 30। 3 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। ए रेशियो बी रेशियो सी, 3, 5 और 6 का एलसीएम लो, आ गया 30। 3 से डिवाइड करो, 3 10 जा 10 आ गया, 5 6 जा 6 आ गया, 6 5 जा, यही इनका रेशियो आ गया होगा। पहले भी वही आया था, अभी भी वही आ गया। तो इतना मेहनत नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। और याद रखना, आपके जो बहुत बेसिक से ग्रुप डी हो गया, जीडी हो गया, किसी भी एग्जाम का प्री हो गया, इन सब में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है। सीयूटी लेवल पे या रेलवे लेवल पे या सीजीएल लेवल पे, बैंक लेवल पे प्री के क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन डाला जा सकता है इसी लेवल पे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे फाइंड करना है आपको मालूम चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? अगेन वही 2 रेशियो 2a इक्वल टू 3b इक्वल टू 4c। आपसे पूछा क्या है? a रेशियो बी रेशियो सी, 2 3 4, इनका एलसीएम क्या होगा? एलसीएम ऑफ 2 3 4, एलसीएम ऑफ 2 3 4 क्या हो जाएगा? 12। 2 6 जा, a की वैल्यू आ गई 6, 3 4 जा और 4 3 जा, तो 6 4 3 इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बोल रहा हूं, रेशियो आ जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, 6 रेशियो 4 रेशियो 3, ये आपका क्या आ जाएगा? रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको समझ में आ गया कि क्यों मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। आपको समझ में आ चुका है अब कि क्यों मैं एलसीएम ले रहा हूं, ये ध्यान में रखते हुए चलिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिएगा जरूर, इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। 3x इक्वल टू 5y इक्वल टू 2z। डन, ये हो गया। अब एक बात बताओ, 3 5 और 2, इन 3 5 और 2 का एलसीएम क्या होगा? 30। ये थोड़ा सा एलसीएम निकालना सीखना है गुरु। अगर एलसीएम नहीं निकालोगे ना तो दिक्कत आ जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका है कि इसका और इसका पैरेलल टेबल पढ़ो, और जहां पर भी कॉमन पॉइंट आ जाए वही उसका एलसीएम हो जाता है। जैसे 3 का टेबल पढ़ो, 3 10 जा 10 हो चुका है। 5 का टेबल पढ़ो, 5 के टेबल में 30 आता है क्या? 5 6 जा 30, और 2 के टेबल में 30 आता है क्या? 2 10 जा तक तो सबको आता है, उसके बाद थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो 2 15 जा 30 होता है, तो 30 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब मुझे निकालना है एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। 3 से इसको डिवाइड करिए 10 टाइम, y को 5 से डिवाइड करो 6 टाइम, और फिर 2 से डिवाइड करो 30 को 15 टाइम। अच्छा, 10 6 15 किसी से और से डिविजिबल है क्या? किसी और वैल्यू से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। 10 रेशियो 6 रेशियो 15, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब आई होप सो कि इस पे आपको रेशियो निकालना आ गया, क्योंकि अभी ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे कि रेशियो कैसे अप्लाई किया जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? अगेन वही कॉन्सेप्ट 5a इक्वल टू 7b इक्वल टू 5c। आपसे पूछा गया है ए रेशियो बी रेशियो सी। अब कुछ भी नहीं करना है मुझे, ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड करना है। 5 7 5 का एलसीएम कितना हो गया? 35। एलसीएम किसका 5 7 और 5 का, 5 7 जा 35, 7 5 जा 5 7 जा, तो 5 से ये कितनी बार कैंसल आउट हो जाएगा? 7 टाइम। तो ए की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू से डिवाइड करो, 7 से इसको डिवाइड करो 7 5 जा, तो बी की वैल्यू, और सी की 5 से डिवाइड करो तो 5 7 जा, तो यहां पर आ गया आपका इस 7 रेशियो 5 रेशियो 7 आपका ये आ गया। डन, यहां तक कंफर्म है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, अब ये सब क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन को आप एज ए होमवर्क 3 क्वेश्चन लेके चलिएगा और आप मुझे आंसर दीजिएगा, इसका जरूर आंसर बताइएगा, ठीक है? ये 3 क्वेश्चन का रखिएगा और इसका जरूर आंसर मुझे बताना कि किस तरह क्या निकालना सीखा है अभी। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन।
बी केयरफुल, निकाल के मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलो, थैंक यू, जय हिंद।